फिक्सिंग है बंटवारा पॉलिटिक्स पर। तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। दुकान दोनों की चलती रहेगी। दुकान तो आप देख ही रहे हैं, शिवसेना की चल रही है दुकान, और कांग्रेस उस दुकान को चलने दे रही है, क्योंकि महागठबंधन। और बिहार में दुकान किसकी चला रहे हैं आप? मैं नहीं, हम लोग दुकान नहीं चला रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे की दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाने में इतनी मारामारी है कि एक दूसरे की गाड़ी पे भी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, ऐसी दुकान चल रही है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूं, डॉक्टरी के हिसाब से बताता हूं। जब मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो डॉक्टर्स जानते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, कम उम्मीद है, लेकिन तब भी उसको कभी एड्रेनलिन, कभी कोरामीन, कभी कोई दवाई दे दे के किसी तरह सांस बचाते रहो, बीपी मेंटेन करते रहो। तो इन लोग का वही हाल है। राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे जा चुके हैं। देश में क्या हो रहा है आज? महाराष्ट्र में दोनों भाई जो हैं राजनीतिक शून्यता पे पहुंच गए। आज तक ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी कि तीनों पार्टी मिला के, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और इनकी जो सहयोगी है एनसीपी, तीनों को मिला के भी इतने नहीं है कि ये लोग नेता विपक्ष का पद पा सकें। 20 के नंबर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो राजनीतिक शून्यता पे चले गए हैं, तो इसीलिए निकाल दिया भाषाई विवाद, धार्मिक विवाद। 1 मिनट, 10 सेकंड और दीजिए। बिहार के अंदर आप जाति विवाद इस देश के 3 लड़कों ने खड़ा किया। तीनों पप्पू हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको जाति चाहिए। जाति बताओ, जाति बताओ। साहब खुद हिंदू धर्म के ही नहीं, दूसरे की जाति पूछ रहे हैं। ये तो मजेदार चीज है। अब तीसरा, अरे बीच में नहीं, तीसरा। 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट, अरे 1 मिनट, तीसरे बात बता दूं। कहां से लेफ्टिस्ट को बुला लिया? अरे चीनी एजेंट को क्यों बुला लिया? चीन जिनपिंग के आने वाला, रुकिए। ये आप दोनों का मैच फिक्स है क्या? तीसरा बात मैं बता रहा हूं। एक सेकंड, तीसरा बता रहा हूं, मौका दूंगा विवेक। तीसरा और सबसे बड़ा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, धार्मिक विवाद। जब पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी जाती है और समर्थन में गांधी परिवार के वडेरा जीजा जी आ जाते हैं, अगले दिन कहते हैं मुसलमानों को दबा के यहां रखा जा रहा है, इसलिए मुसलमानों में गुस्सा है, इसीलिए गोली मार दी हिंदू धर्म पूछ के। ये धार्मिक विवाद, ये आप कह रहे हैं कांग्रेस बंटवारा पॉलिटिक्स की जननी है। मैं विवेक आपको मौका दूंगा। ये सब कांग्रेस का ही किया धरा है। ये कांग्रेस की राह पे चलने वाले लग्गू बग्गू हैं। ओके, नहीं तो ये आपने मतलब सारे कांग्रेस के लग्गू बग्गू हैं। चलिए, कांग्रेस को का कद तो आपने बहुत बढ़ा दिया। ओके, मैं रुक करता हूं अतुल लोंदे पाटिल साहब का। अतुल लोंदे साहब, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। इस देश में बंटवारे की राजनीति का खेल चल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि अगर महाकाल के मंदिर में सावन के मौके पर छुट्टी होती है तो आपका विधायक कहता है बाकी धर्मों को सहूलियत कब मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो बटेंगे कटेंगे किसने कहा था? मैं फेंकू नहीं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री है। अब ये इनको क्या गुस्सा है मोदी जी से मुझे नहीं पता, इनको या इनके बाकी भी को पैनलिस्ट को, कि ये मोदी को हम गाली दे क्योंकि इनको कुछ मिलता नहीं है, हम गाली दे, इसलिए ये क्या करते हैं, हमारे नेताओं को गाली देना शुरू करते हैं। फिर हम फेंकू कहेंगे, हम फेंकू कहेंगे, फेंकू गाली नहीं, पप्पू गाली हो गई, फिर फेंकू गाली नहीं। मैंने पप्पू का नाम भी नहीं लिया, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का नाम लेके चुनाव आते बराबर, चुनाव में 50 सेकंड कैसे? चलो गूगल में चले जाओ। इनको जनता समय नहीं दे रही है, आप उम्मीद करेंगे मैं समझ रहा हूं। देखो, मैंने बीच में बोला जनता समय नहीं दे रही है। ये एक चीज शेयर करिए आप लोग। ये जब अपने ऊपर आता है ना, ओके, देखिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप भी बिना नाम लिए बात करिए। हाँ, तो मैं तो वही बोला ना, फेंकू। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे प्रधानमंत्री फेंकू है? आपने मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो बोला गूगल कर लो। तो चुनाव आते बराबर वो योगी जी जिनको कार के पीछे पैदल चलाया, वो नड्डा जी जिनके गले में से हार निकाल दिया और सामने जा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको पीछे ढकेल दिया, अध्यक्ष है कहते हैं उनके, वो बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं। बंगाल का चुनाव आया, मलगा में सब स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर सब जाना शुरू कर देते हैं। और आपने महाराष्ट्र का भाषाई विवाद निकाला ना, वो भाषाई विवाद नहीं है, वो बाल मानस शास्त्र और शिक्षाविदों का मुद्दा है, वो कि पहली से चौथी तक तीसरी भाषा लादनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से भाषाई कंफ्यूजन। सुनिए, मारधार को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, उसका विरोध हमने किया है, उसका निषेध भी हमने किया है, और जब हमारी सरकार थी तब हमने एक जेल में भी डाला है और केसेस भी लगाए हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। नहीं, मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, उनको ज्यादा मेरा मुद्दा हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है, 10 सेकंड और 50 सेकंड का टाइम लिमिट है। जो जीआर आपने पहले कैंसिल कर दिया था, वो देवेंद्र फडणवीस ने बिहार का चुनाव आते और क्यों फिर से रखा, कैंसिल किया जीआर फिर से क्यों रखा? क्योंकि उनको बिहार के ऊपर फिर सामने से विवाद खड़ा किया गया। ये कौन होता है दुबे, निशिकांत दुबे? क्या देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने की कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, जो निशिकांत दुबे को वहां से सत्यप्रकाश मिश्रा, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का जिसके डेटा सामने आए हैं जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है।
ऐसी गलती हुई है उसको ठीक किया जाएगा। और जो लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र, अचानक जो ये वोटर रिवीजन हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कर रहा है। नहीं, बंटवारा नहीं, ये सवाल जेन्युइन सवाल है कि उसको ठीक कर रहे हैं। अगर किसी को ठीक करें और जो बोगस वोटर हैं उनको बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही? कांग्रेस क्या इन्हीं बोगस वोटर और घुसपैठियों के वोटरों पे अब तक जिंदा थी? बताएंगे लौंडे साहब, आप इस पर कोई जवाब देंगे? सोए थे 11 साल से, इनका एजेंसी सोई थी। जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमको नसीहत देने। ये तो नहीं चलेगा ना, ये तरीका गलत है। किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है और आप हमको दे रहे हैं नसीहत। अपनी एक बात समझिए अमीश देवगन जी, अगर जब भी कोई प्रगतिशील बातें कोई भी संवैधानिक संस्था करती है, कांग्रेस संविधान लेकर हाथ में खड़ी हो जाती है। संविधान पढ़ना नहीं, उसका मानना नहीं और सारा ठिकरा फोड़ देना संवैधानिक संस्थाओं का। किशनगंज, पूर्णिया जो कि बंगाल से सटा हुआ कानून लाना, और ये सारी बातें प्रगतिशील है। किशनगंज और पूर्णिया और भी वहां पे सीमावर्ती जिले हैं जो बंगाल से सटा है, वहां एक अलग स्थिति वहां के बीएलओज और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं उनको दिख रहा है। आधार कार्ड की संख्या आबादी से अधिक है, वोटर की संख्या आबादी से अधिक है, तो कभी ठीक करे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाषा पर नहीं, भाषा पर एक बात कहनी है। ये बात, ये सवाल बिहार के अस्मिता और हिंदी पट्टी का है। लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। शोएब जमाई, आपकी बारी है। शोएब जमाई, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट वाला विवाद वोट बैंक के लिए है? आपको भी फायदा है, बीजेपी को भी इसका लाभ हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, राजद ये कह रही है कि फिक्स्ड मैच है आपका और बीजेपी का। ये देखिए अमीश जी, हिमाचल में आपका उदय कराने के लिए ये खेल खेला जा रहा है पूरा। नहीं, आपने सही कहा, कांग्रेस कह रही है। राजनीति में मतभेद होता है, बदलाव होते हैं। कभी पप्पू यादव जी के साथ भी हमारा एक सफ़र रहा है राजनीतिक तौर पर, मैं उसको भूलता नहीं। कुछ भी हो, जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या हुआ उनके साथ? पप्पू यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये अहंकार है, होना चाहिए था। और ये अहंकार ठीक नहीं है। पप्पू यादव जी एक बड़े सीनियर नेता हैं और बिहार के एक जाने माने ज़मीनी नेता हैं। उनके साथ इस तरह पप्पू यादव के लिए आपका दिल धड़क गया? कन्हैया कुमार के लिए धड़का नहीं? वो तो अभी नए नए हैं, बच्चा है। कन्हैया कुमार बच्चा है, नियो कम्युनिस्ट है जो कांग्रेस। ठीक है, अब उनकी बारी है, उनको 50 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारी चिंता करना तो जायज़ है कि चलो ठीक है, हमारे पुराने हमारे एक संबंध रहे हैं राजनीतिक तौर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पप्पू यादव जी की चिंता कर रही है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जब बीजेपी ने किसी की ज्यादा चिंता की, उसका जनाधार और राजनीतिक कद घट गया। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार जी। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलता? अब मैं कुछ नहीं, नीतीश कुमार किस पक्ष में खड़े हो गए, देश में उसकी सरकार बन गई, इस बात को आप देख नहीं पा रहे। बिहार में 31 सीटें जीत कर आया एनडीए, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, ये आपको नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार का लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट 75% रहा है। मैं एक लाइन जोड़ दूं, 75% का स्ट्राइक रेट है जेडीयू का। आप उनको हल्का मान रहे हैं। ये गलती ना करें, ये गलती ना करें नीतीश कुमार को हल्का माने। नीतीश कुमार का पलड़ा जहां भारी होता है वहीं खेल हो जाता है, ये समझते हैं आप। और आप राजनीतिक तौर पर मैं परिपक्व मानता हूं। ये निशाना किस पे साध रहे हैं? पप्पू यादव का नाम लेते हुए कांग्रेस का खेला क्यों कर रहे हैं आप? पप्पू यादव कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता हैं इधर बिहार में। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल करना चाहिए। फैक्ट की चिंता करता हूं, लेकिन 100 से मैं कह रहा हूं ना, जो है 45 पर आए और आप 75 का रेट बता रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं। लोकसभा के अंदर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% था, बेटर देन भारतीय जनता पार्टी। बोलिए। पासवान जी ने गठबंधन के होने के बावजूद भी उन जगह पे अपने कैंडिडेट दिए जहां पे नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में। क्यों दिए? जो वो कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान। अगर गठबंधन की राजनीति को आप देखेंगे तो क्या आप अपने गठबंधन सहयोगी वो तो और उसमें बीजेपी कुछ कह नहीं रही। आप फर्जी आपको ऐसा नहीं लगता के लिए आप कह रहे हैं वो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। देखिए, ये किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं, ये चिंता जायज़ है सीमांचल और तमाम बिहार के उन जनता की। पर सीमांचल में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। देखिए, बीएलओ अभी उतने
उनको प्रशिक्षण नहीं मिला और अच्छा। इतनी हाफ हैजर्ड वे में, अभी एक वीडियो में देख रहा था, बीएलओ को पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ठीक लेना है। है, कौन सा नहीं लेना है। अच्छा, बीएलओ को पता नहीं, कई ओके, ओके। न्यूज़ चैनलों डॉक्टर ने ये अजय- कहा। डॉक्टर तो ये इस अजय तरह कुमार। के एक लाइन एक्सरसाइज बताता जो हूं। है ना आखिरी मोमेंट डॉक्टर अजय आलोक, जो ये वो बात एक कहने में बचने इनकी की जबान कोशिश। लड़खड़ा रही है। रजाकारों की फौज बिहार में घुस गई है। इन रजाकारों की फौज को चुन चुन के निकालना बहुत जरूरी है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। अगर विदेशी वोटर अगर लिस्टेड है तो उनको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? सिंपल मैं जनता से पूछ लेता हूं, देश में अगर कोई विदेशी वोटर लिस्टेड है तो उसको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाथ खड़ा करे जिनको लगता है हटना चाहिए। चलिए, तो अधिकतर लोग कह रहे हैं हटना चाहिए और कोई भी विदेशियों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा के वोटर डाले हैं, उसका पर रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस की एक दिक्कत है और विवेक जी की एक दिक्कत है। क्या करना चाहिए वो भी पूछो ना। कांग्रेस और विवेक जी की दिक्कत एक है, और देखिए एक सेकेंड, रिकॉर्ड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके ओके विवेक, जब वोटर बढ़े तब आपको दिक्कत है, जब वोटर घटे तब आपको दिक्कत है। हर उदयपुर फाइल से आपको फिल्म से दिक्कत है। अच्छा, मतलब महाकाल की सवारी जिस दिन निकले सोमवार को, उस दिन अगर छुट्टी हो जाए तब आपको दिक्कत है। तो किस चीज से दिक्कत रही है आपको? किस चीज से एलर्जी रही है वो बताइए। आपकी दवाई चाइना से, वो जो मर्जी बोल दीजिए। चाइना से। अब आप शांति, अजय आलोक, शांति प्लीज। सुनिए सुनिए ओके सुनिए। ओके, देखिए, अजय आलोक।